आप शुरू करिए दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय। करूं शुरू? हाँ जी। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, खुद को भूली है जो रूस का है, बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी से भी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, रब्द को कर के दफन, छोड़ दो ये झूठा तन, अंग लगे अंगना। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खेल कैसे हो खत्म सोच कर आँखें हैं नम, साथ है हैरान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम,
अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 90 चौपाई हो गई है। सूरत हक इश्क के मगज का बेसक। धनी की मार्फत की जब जो इश्क की मार्फत की अवस्था है, धनी का दिल है, जिस दिल में गंजानगंज इश्क भरा हुआ है। किसके लिए? हम रूहों के लिए। हम रूहों को धनी हमेशा से ही अपना प्यार देते आए हैं, उन्हीं से ही लाड करते आए हैं, उन्हीं के लिए ही उनका हर पल घटित होता है। धनी अपनी रूहों के अलावा कुछ चाहते ही नहीं। यही सबसे बड़ा राज है। हम रूहें यदि इस राज को समझ जाएं तो हमें अर्श हो या फर्श हो एक जैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि धनी ने अगर कुछ भी किया तो वो लाड के सिवा कुछ नहीं है। हम उसको दुख समझे, हम उसको माया समझे, हम उसको ये समझे फरामोशी दी, हम उसको समझे जुदाईगी समझे, हम उसको विरह समझे, ये सब ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हमारी नजर को भेजा गया, उस ब्रह्मांड में आने के बाद ऐसे विचार हमारे दिल में आते हैं। पर वास्तव में ये विरह भी धनी के इश्क के लिए है, ये माया का खेल भी धनी के इश्क के लिए है। हमें जो फरामोशी दी गई, धनी का इश्क पहचानने के लिए दी गई। हमें जो जुदाईगी दी गई, धनी का इश्क पहचानने के लिए दी गई। तो हर बात जो है वो धनी के इश्क के लिए है। इस राज को जब हम समझ जाएंगे, यही सबसे बड़ा राज है। जो रूहें इस राज को ज्ञान के अलावा प्रेम से समझ जाती हैं, प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाती है, वो धनी के साथ एक हो जाती है और उनको धनी के लाड में फिर कोई भेद समझ में नहीं आता, वो बेशक हो जाती है रूहें। तो यही प्रसंग चल रहा है इस प्रकरण में। धनी बता रहे हैं कि उनका हर जो भी बात धनी ने करी वो इश्क के वास्ते की। किसी इस दुनिया में भी देखने में ऐसा लगता है कोई आगे कोई पीछे, किसी को ज्यादा ज्ञान, किसी को कम ज्ञान, कोई ज्यादा सुंदर गा रहा है, कोई कम सुंदर गा रहा है, लेकिन गा सब रहे हैं। कोई वाणी पढ़ रहा है, कोई वाणी का गायन कर रहा है, कोई सेवा पूजा से धनी को रिझा रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है, लेकिन सभी को जैसे भी चला रहे हैं, जिस भी रोल जो दिया हुआ है, उस रोल को जो चला रहे हैं, उन सब में भी धनी का इश्क ही देखने की क्षमता अगर रूह में आ जाए तो उसके और धनी के बीच में फिर दूरी नहीं रहती है। ये यही बात इस प्रकरण में धनी बार बार अलग अलग शब्दों से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं, ना तो बैठे हो कदम तले पर लागत ऐसे दूर, हक आप इश्क दिखावने करत आपन सो मजबूर। हम धनी के चरणों से ना कभी दूर हुए थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। हम धनी के कदमों के नीचे ही बैठे हैं, पर सिर्फ फरामोशी डालने से, हमारी सिर्फ नजर को बदल देने से ऐसे लगता है जैसे हम धनी से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन दूर अगर उन्होंने खुद हमारी नजर को फेर कर हमें दूर किया तो उसका भी कारण इश्क था। लेकिन दूर जो किया भी तो उसमें भी हक आप इश्क दिखाने, अपने इश्क को दिखाने के लिए धनी करत आपन सो मजबूर, स्वयं ही सद्गुरु के रूप में आकर हमसे मिलते और अपने परमधाम की बातें इस ब्रह्मवाणी के रूप में लाकर हमसे गुफ्तगू खुद ही कर रहे हैं धनी। हम में से जितनी भी रूहें अपनी चाल को देखें इतने वर्षों की, तो कोई ना कोई कारण जरूर बना कि धनी हमारे करीब आए, हमें ब्रह्मवाणी से जोड़ा, हमसे बातें करना शुरू करे। कोई ना कोई कारण जरूर बना। हम तो माया में ही थे हमेशा से। जब से नजर फेरी गई, हमारा जीव माया का था, है और रहेगा। अब धनी की मेहर से इस बार वो अखंड हो जाएगा हमारा जीव। लेकिन हम माया के जीव थे। अब हमें ब्रह्मवाणी से जोड़ने के लिए धनी ने ही कोई ना कोई कारण जरूर से बनाया।
तो अगर हम अपनी किसी भी अनुभव को देखें तो धनी आकर हमसे ऐसे लगता है हमारा हाथ उन्होंने स्वयं ही थाम लिया। हक का इश्क बढ़िया, इश्क अपना जरा नाही, जब दई इत बेसकी तो इश्क क्यों ना आवे दिल माहे। हमें सब पता है, धनी ने हमें सब बता दिया है कि हक का इश्क बढ़िया, धनी का इश्क तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। धनी हमारे लिए जो कर रहे हैं हम उसके ऊपर समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। धनी तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ा के हमसे आके बात करते हैं वाणी के रूप में, सद्गुण के रूप में या किसी सुंदर साथ के रूप में, पर हम वो इश्क भरा हाथ उतने जोरों शोरों से, उतने समर्पण से, उतने प्रेम से थाम नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन माया में लिप्त रहता है। तो कह रहे हैं हक का इश्क बढ़िया, इश्क अपना जरा ना है। हम ये जानते हैं कि धनी का इश्क तो बढ़ रहा है क्योंकि धनी हमें सामने से आके थाम रहे हैं, पर इश्क अपना जरा ना है। लेकिन हमारे अंदर वो समर्पण, वो बेशकी, वो प्रेम की पराकाष्ठा, वो अवस्था जिसमें वियोग का एक पल भी नहीं बिताया जाता, ऐसी अवस्था हमारी अभी नहीं आ पा रही है। तो हमारा इश्क कम ही है ना। सुंदर साथी, अगर धनी जैसा हमारा इश्क हो जाए तो हम में और धनी में फिर क्या ही अंतर रह जाए। जब दैत बेशकी, जबकि धनी ने यहाँ पर ब्रह्मवाणी से हमें बेशक भी कर दिया है हर बात से, तो इश्क क्यों ना आवे दिल माए। सोचने वाली बात है, हमें धनी की किसी बात में अब कोई संशय नहीं है। ये तो हमारा दिल भी जानता है और ये मुझे लगता है आप सबका दिल जानता है। हमारे हर दिल की हालत ये है कि हमें धनी की किसी बात में कोई संशय नहीं है। आप कोई बात बता दीजिए, हमें लगेगा हाँ बिल्कुल ये तो सही है। धनी कहे मेरा इश्क बड़ा है, बिल्कुल सही है। धनी कहते तुम्हारा इश्क बड़ा नहीं है, तुम जो है इश्क की वो बात निभा नहीं पा रहे हो, ये भी सच है, हमें इसमें भी कोई संशय नहीं है। धनी कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं बढ़ा रहे, तुम माया की तरफ हो, तुम्हारा मन माया में लगा है, तुम रिश्तों नातों में उलझे हुए हो, हमें इस बात में कोई संशय नहीं है। धनी हमारे दिल में अर्श करके बैठे हैं, हमें इसमें भी संशय नहीं है। ये अलग बात है, हमने टॉपिक रखा है कि हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं लगता कि हमारा दिल अर्श है, लेकिन हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि धनी कह रहे हैं कि हमारा दिल अर्श है, हर रूह का दिल अर्श है, तो वो अर्श है। तो हमारे अंदर बेशकी आने में कोई गुंजाइश नहीं, हम बेशक हो चुके हैं। धनी की हर बात से बेशक है। कोई बात बता दीजिए परम धाम की, हमें लगता है हमें पहले से ही पता है, हमें उसकी बेशकी में बिल्कुल संशय नहीं है। हमें धनी की हर बात के प्रति हम बेशक हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, तो इश्क क्यों ना आवे दिल माए, फिर हमारे दिल में वैसा इश्क क्यों नहीं आ पा रहा, हम उस इश्क की उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। धनी के इश्क का कुछ भेद भी हमें समझ में आ गया। हमारा हर पल यहाँ पर धनी की ही मेहर से गुजर रहा है, हम धनी की मेहर के नीचे ही हैं। जो कुछ हो रहा है धनी की मेहर से हो रहा है, तो फिर किस बात का रोना है। जब इतनी बेशकी आ गई तो फिर हमारे दिल में उस पराकाष्ठा का इश्क क्यों नहीं आ पा रहा है। हमें अपने दिल से पूछना चाहिए और ये टॉपिक भी रखना चाहिए कि यदि हम पूरी तरह से बेशक हो गए तो हमारे अंदर दिल में वो इश्क क्यों नहीं आता कि हम धनी से मिल जाए, क्योंकि इश्क के बिना तो मिलन है ही, इश्क ही धनी से मिलाता है, इश्क के बिना धनी से मिलन नहीं संभव है। तो ऐसा इश्क आता क्यों नहीं है जबकि हमें हर तरीके की बेशकी हो गई है। जब दैत बेशकी तो इश्क क्यों ना आवे दिल माए, दिल में इश्क आता क्यों नहीं है। तुम कहोगे हम बेसुध हुए, दिल में रही ना खबर, ना कछु रही सो अकल, तो इश्क आवे क्यों कर। अब इंद्रावती जी या राज जी हमारी तरफ से भी जवाब दे रहे हैं कि रूहें कितनी वाणी पढ़ के पका प्रवीण हो गई हैं। मैं अगर ये कह भी दूं कि यदि तुम्हारे दिल में पूरी बेशकी है मेरे लिए, मेरे परमधाम के प्रति, मेरे प्रति, 25 पक्षों के प्रति, तो तुम्हारे दिल में इश्क क्यों नहीं आता। तो तुम रूहें बड़ी चतुर चालाक हो। ये चतुर चालाकी तुम्हें किसने दी, मैंने दी ब्रह्मवाणी चल पढ़ा के। तुम क्या कहोगे उसके जवाब में, तुम कहोगे हम बेसुध हुए, तुम तुरंत उत्तर में दोगे, कहोगे कि हम इश्क की उस मंजिल पे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे धनी क्योंकि हमें बेसुध ही आपने किया हुआ है। अब आप हमारी मंजिल इससे आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो, हमें बेसुध ही कर रखा है, तो हम इश्क की मंजिल तक कैसे पहुंचे। तुम कहोगे हम बेसुध हुए, तुम तो तुरंत उत्तर में कह दोगे कि हमें तो बेसुध आपने किया हुआ है, हमें तो बेसुध कर दिया आपने, दिल में रही ना खबर। हमारे दिल में अब वो परम धाम जैसा इश्क
के स्वरूप हम वहां थे, अब यहाँ पे वैसे इश्क के स्वरूप है नहीं, हमें वैसी खबर है नहीं। ना कछु रही सो अकल, अब हमारे पास वो वाली बुद्धि भी नहीं रही जो परम धाम में थी। सो इश्क आवे क्यों कर। अब सोचिए, जब वो वाली समझ नहीं रही, वो वाली खबर नहीं रही, ऊपर से हम बेसुध हो गए, हम फरामोश हो गए तुम्हारे प्रति, तो इश्क हम में कैसे आएगा? कैसे आएगा धनी, जब तक तुम नहीं दोगे तो इश्क कैसे आएगा? तुम इतनी चतुर चालाक हो, उसके जवाब में तुम ये कहोगे। अब धनी हमसे भी ज्यादा चालाक है, ये चालाकी देने वाले कौन है? धनी है। लेकिन ये चालाकी आई कहाँ से? धनी से आई। तो धनी तो चालाकी के भंडार होंगे ना, हमें तो उन्होंने एक बूंद दी तो हम उनका सामना कर लेते हैं, और जो दे रहे हैं वो तो फिर सागर ही हुए ना, वो तो भंडार हुए। अब वो हमें क्या जवाब देंगे, देखिए। नासुद आप ना, अभी अभी तो रूहों की ही बात हो रही है, अभी उससे आगे की चौपाई में भी वही बात हो रही है। नासुद आप ना खसम, नासुद घर गुफ्तगोए, जो जीवत मुर्दे भये, रूहें क्यों कर बल होए। रूहें जवाब में देंगी, हमारे पास ना तो वो वाली सुध है, नासुद आप ना खसम, धनी हमारे पास ना तो अपनी सुध रह गई है फरामोश होने के कारण, ना हमें आपकी सुध है। नासुद घर गुफ्तगोए, जो हम परमधाम में आपके साथ बातें करते थे धनी, हमें उसकी भी खबर नहीं है। जो जीवत मुर्दे भय, आपकी फरामोशी के कारण हम ऐसे हो गए जैसे जीते जी हम मुर्दे हो गए। हमें ब्रह्मवाणी से जीवित भी कहा जा सकता है, लेकिन हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम मुर्दे भी हैं। यदि इश्क में नहीं जागे तो जागे ही क्या, इल्म से अगर जागे लेकिन इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या ही जागे। लेकिन जागने में भी संशय नहीं है, जाग भी गए हैं। इल्म से जागे हुए को सोया तो नहीं कह सकते, तो हम जागे भी हैं। लेकिन जैसे जो जीवत मुर्दे में, ऐसा लगता है जैसे जागते हुए भी हम मुर्दे के समान हो। रूहें क्यों कर बल होए, भला रूहें ऐसी अवस्था में बल कैसे करे इश्क तक पहुंचने का धनी, तो वो बल ही नहीं देते। ना इतना बल दिया तुमने, रहूं हर पल पिया चलने, हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अर्श की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। तुम्ही से सारी उम्मीदें, तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में। तो सुंदर सा जी एक भजन की मुझे ये लाइन आ गई कि इतना बल ही तुमने नहीं दिया कि हम हर पल तुम्हारे चरणों में लगे रहे। बीच बीच में माया आ जाती है, हम बहुत कोशिश करते हैं 24 घंटों में कि तुम्हारे चरणों के बल से हम लगे रहें, बले लगे रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें माया घेर लेती है। तो वही बात यहाँ पे रूहें जवाब में कह रही हैं कि पर हक के, पर रूहें क्यों कर बल हुए, जब आपने हमें वो बल ही नहीं दिया, हमें जीते जी मुर्दे के समान कर दिया, तो हम वो बल कैसे करें धनी तुम्हारी पहचान का। तो अब धनी कह रहे हैं उनके जवाब में, आप भूले बेशक। इस बात में धनी कह रहे हैं मुझे भी संशय नहीं है कि मैंने तुम्हें भुलाया और तुम भूल गए, इसमें मुझे भी संशय नहीं है। धनी जवाब में हमारे कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना आपकी किसी बात में हमें संशय नहीं है, ऐसे धनी भी कह रहे हैं आप भूले बेशक। इस बात में कोई संशय नहीं है कि हमने तुम्हें बुलाया तो तुम भूल गए। बेशक भूले खसम, इसमें भी कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए और मुझे भी भूल गए। किसी भी बात में कोई संशय नहीं है। बेशक भूले बुध वतन, इसमें भी कोई संशय नहीं है कि परमधाम वाली बुद्धि भी नहीं रही तुम्हारे अंदर। पर हक के बेशक दिया इल्म, लेकिन धनी कह रहे हैं मैंने तुम्हें बेशक इल्म तो दे दिया ना। हर किसी बात में कोई बेशक ही नहीं है, हर बात में बेशक ही है, लेकिन मैंने तुम्हें ये बेशक ही आई कहां से, मैंने तुम्हें दिया बेशक इल्म। जिस बेशक इल्म से तुम्हें परम धाम की हर बात पता लग गई। अब क्या कह रहे हैं आगे, पर हक के बेशक दिया इल्म, लेकिन धन ने हमें तुम्हें बेशक इल्म तो दिया ही दिया। मुए भी तो बेशक और जिए भी बेशक, सहूर भी बेशक दिया इल्म बेशक। वो कह रहे हैं ये मानने वाली बात है कि तुम मृतक के समान हो गए, इसमें भी कोई संशय नहीं। और जिए भी बेशक, और इस बात में भी संशय नहीं कि जागृत इल्म से तुम जागृत भी हो गए।
ना तो मरने में कोई संशय है, ना ही जागृत होने में कोई संशय है। सहूर भी बेशक दिया, लेकिन इस तारतम वाणी को देकर धनी ने तुम्हारे अंदर एक सहूर का बल तो दिया। कितना सहूर करते हो, दिन रात तो सहूर करते हो ब्रह्मवाणी का, ये बल तुम्हें किसने दिया? धनी ने ही तो दिया। तो कह रहे सहूर भी बेशक दिया, धनी ने तुम्हें बेशक सहूर भी तो दिया। बेशक इलम के माध्यम से तुम बेशक सहूर भी तो कर पा रहे हो, इस बात में कोई संशय है क्या? कोई संशय नहीं। हम लोग तो रोज सुबह उठ के बेशक सहूर करते। सहूर भी बेशक दिया, दिया इलम बेशक हक, और तुम्हें बेशक इलम भी दे दिया राज्य महाराज ने अपना। तब सुध पाई सब बेशक, तुम्हें परमधाम की सारी सुध भी आ गई, इस बात में कोई संशय नहीं है। तब सुध पाई सब बेशक, इस बात में कोई संशय नहीं है कि तुम्हें परमधाम की हर सुध आ गई। कोई बेशक खबरदार, और इस बात में भी बिल्कुल बेशक ही है, कोई भी संशय नहीं है कि तुम खबरदार हो गए। परम धाम के जर्रे जर्रे के प्रति तुम खबरदार हो गए। कोई भी संशय है इसमें? सुनो, अपने अपने दिल को हम टटोल के देखें, कोई संशय नहीं। हमारे दिल में परम धाम के प्रति जो हम खबरदार हुए हैं, क्या हम अपने आप को बेखबर कह सकते हैं? हम अपने आप को सोया हुआ कह सकते हैं? हम अपने आप को जागृत ही कहेंगे। परम धाम की हर बात पता है, जो भी बात बताए धनी हमें पहले से पता है। पहले से क्या पता है? धनी से पहले से दिल में डाल रखी है। कोई भी प्रवचन करता आ जाए, हमें लगेगा वो नए ढंग से बोल रहा है। क्या नए ढंग से बोलेगा? जो बोलेगा परमधाम की बात बोलेगा, परमधाम की बात हमें पहले से ही सब पता है। तो वे बेशक खबरदार, इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि हम खबरदार भी हो गए। हक के ऐसी दई बेशकी, और धनी ने हमें ऐसी बेशकी दी है, वे बेशक बेशुमार, कि हम बेशुमार बेशक हो गए। हमें बेशक होने में, हमारे बेशक होने की कोई इंतहा ही नहीं रही। हम आखिरी छोर तक बेशक हो चुके हैं। हुए बेशक बेशुमार, बेशक को भी बेशुमार लिख दिया। हम इतने बेशक हो चुके हैं, इतने बेशक हो चुके हैं कि इम्तिहान की हर लिमिट क्रॉस कर दिया हमने। हमें परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति बेशकी आ गई। इसी बात की हासी है, उड़त ना फरामोश, ना तो जब बेशक हुआ है, हाय हाय क्यों ना आवत हो। तो इंद्रावती जी कह रही है, राज्य कह रही है, इसी बात की तो हंसी है। सबसे बड़ी हंसी की बात तो यही है कि जाग भी गए और इश्क की मंजिल तक भी नहीं पहुंचे। बेशक भी हो गए, फिर भी धनी के दिल में गोता नहीं लगा पाए। खबरदार भी हो गए, फिर भी ना खबरदार जैसे लगते हैं। इसी बात की हंसी है। वो कह रहे इसी बात की हंसी है, उड़तना फरामोश, खबरदार होने पर भी फरामोशी नहीं उड़ रही। खबरदार होने पर भी माया से छूट नहीं पा रहे। माया हमें फंसाने वाली है, हमें पता भी है, फिर भी माया से नहीं छूट पा रहे। हमें पता है इससे हानि होने वाली है, फिर भी इससे नहीं छूट पा रहे। उड़त ना फरामोश, इसी बात की हंसी है, उड़त ना फरामोश, फरामोशी नहीं उड़ रही है। ना तो जब बेशक हुए, वरना जब बेशकी की हर इंतहा को रूहों ने यदि क्रॉस कर लिया हो, ना तो जब बेशक हुए, हाय हाय क्यों ना आवत होश। जब तुम बेशक हो गए, फिर तुम होश में क्यों नहीं आ रहे? हमें पता है माया, रिश्ते, संबंध, जायदाद, संपत्ति, पैसा सब झूठा है, फिर भी दिल इसको क्यों चाहता है? तो हमें पता है ये सब झूठा है, तो खबरदारी आ गई, लेकिन छूट नहीं पा रहा, तो फरामोशी ही तो है। तो कह रहे हैं हाय हाय क्यों ना आवत होश। इतनी बेशकी आने पर कि बेशुमार बेशकी आ गई है, फिर भी हम होश में नहीं आ रहे हैं, हम माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ब्रह्म को अपना नहीं पा रहे हैं। हाय हाय कैसी बेहोशी है, हाय हाय कैसी फरामोशी है, इसी बात की हंसी है। ऐसी हंसी इसी बात की, फरामोशी में जागृत, जागे में भी शक नहीं, कोई ऐसी इश्के करी जो यही हंसी इसी बात की, इसी बात की हंसी है। इंद्रावती जी कह रही हैं इसी बात की हंसी है, फरामोशी में जागृत। देखिए कितना अनमोल शब्द ढूंढा है, फरामोशी में जागृत। जब फरामोशी हो तो जागृत अवस्था नहीं होती, और जब जागृत हो तो फरामोशी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे एक अनमोल शब्द दोनों को मिला के ढूंढा गया, हमारी जो अवस्था है वो क्या है? फरामोशी में जागृत। हम फरामोशी में भी जागृत है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब हम अपने बिस्तर पे बैठकर एक सपना देखते हैं, तो जो सपने का स्वरूप बनता है वो तब तक जागृत नहीं होता, वो अपने मूल तन को तब तक नहीं पहचान पाता कि उसका कोई असल स्वरूप है, जब तक वो सपना ना टूटे।
और जब सपना टूट जाता है तो सपने का स्वरूप खत्म हो जाता है, और जब सपने का स्वरूप चल रहा होता है तो असल स्वरूप को, अब सपने के स्वरूप को ये पता लग जाए कि उसका एक स्वरूप है जो कहीं बैठा सो रहा है। अब वो तो सो रहा है, लेकिन सपने के स्वरूप को ये पता लग जाए कि वो असल में कहीं और सो रहा है, तो ये जागृत अवस्था है। तो वो कह रहे हैं इसी यही हांसी इसी बात की है कि फरामोशी में जागृत। हम है तो मूल परम धाम से फरामोश, लेकिन जहां से हमारी फरामोश होकर हमारी नजर को भेजा गया, वहां हमें तारतम वाणी से जागृत कर दिया गया, ये अनहोनी कर दी गई धनी की तरफ से। जागे में भी शक नहीं, हमारे जागने में कोई संशय नहीं है कि हम जागृत हो चुके हैं। कोई ऐसी इश्क करी जो ऐसा धनी ने इश्क में कुछ ऐसा कर दिया कि जागे में हमारे कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी फरामोशी जाती नहीं है। तो फरामोशी में हम जागृत हो गए हैं, फरामोशी की अवस्था में हम जागृत हो गए। ना फरामोशी हट रही है और ना ही जागृत अवस्था तो अपनी जगह बनी हुई है, लेकिन हम इश्क तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी बात की फरामोशी। तो इसमें बल दिखाया धनी कि कैसा बल पड़ा हुआ है हमारी बुद्धि पे, हमारी समझ पे, हमें सब पता है, फिर भी हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमसे माया नहीं छूट रही। हमें हर पल हर घड़ी वो नुकसान दे रही है, लेकिन हमसे छूट नहीं। माया तो ऐसी हड्डी है, निकलने पाए ना उगलने पाए, ना हमसे छूट रही है ना हम छोड़ पा रहे हैं। बैठाए बेशक अर्श में और जगाए बेशक, हासी भी बेशक हुई जो आया ही इश्क। बैठाए बेशक अर्श में, हमें अर्श में बिठा रखा है धनी ने अपने चरणों के नीचे, इसमें हमें कोई भी संशय नहीं है। और जगाए बेशक, और इस कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी देकर हमें जगा भी दिया, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हंसी भी बेशक हुई और हमारी हंसी भी हो रही है। किस बात की हंसी हो रही? जो आया नहीं इश्क की, जागृत होने के बाद भी इश्क नहीं आ पा रहा है, इसी बात की हंसी। परमधाम में चरणों में बैठे हैं, फरामोश हैं। इस खेल में हमें धनी ने ब्रह्मवाणी से जागृत कर दिया। हम जागृत होने के बाद भी हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी बात की फरामोश। इंद्रावती पहुंच गई है इश्क की मंजिल तक, सबकी ये हंसी नहीं है, सिर्फ इंद्रावती की हंसी नहीं है, हमारी हंसी है। इंद्रावती तो इश्क की मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन ये जो चौपैया ना, हासिल कोई ना रहा यार या सरदार। धनी देव जी की तो हंसी इसलिए हो गई कि उनके दिल में अर्श करके बैठे थे, वो पत्रियां लिख रहे थे, साथ को कह रहे थे पत्रियां लिखिए मुझसे करें। सब धनी ने आगा पीछा बता दिया था उनको पहले कि इंद्रावती से जागनी हो रही है, फिर भी वो लिखते थे। लिखा हुआ धनी का चाहा हुआ कैसे मिटे, लेकिन वो फिर भी लिख रहे हैं। लाडली रूह है धनी की, श्यामा महारानी तो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि जागनी मुझसे कराई जाए, जबकि दिल में बैठे अर्श दिल करके बैठे धनी ने पहले ही बता दिया कि इंद्रावती से जागनी हुई। तो उनकी हंसी तो यहाँ हो गई, इंद्रावती की हंसी कहाँ हुई? हंसी बिन कोई ना रहा यार यार सरदार। हमारी तो हंसी होनी है निश्चित है, इंद्रावती की हंसी कहाँ हुई? इतनी कसनी करी, इतना सब कुछ किया, हंसी कहाँ हुई? उनकी हंसी वहां हुई कि सतगुरु के रूप में धनी आए थे, उन्होंने उनको सतगुरु को धनी समझा ही नहीं, उनको राज्य समझा ही नहीं, उनको गुरु ही समझते रह गए। इतनी बातें उन्होंने बताई, मेरे दिल में बैठे, अब तेरे दिल में आके बैठेंगे, फिर भी होश में नहीं आए। उन्होंने कहा मुझे होश ही नहीं आया, मैं इतनी जागृत ही नहीं हुई, और धनी को अपने से जुदाई समझते थे। तो उनकी हंसी यहाँ हो जाएगी। तो हंसी बिन कोई ना रहा यार यार सरदार। इंद्रावती और धनी देवचंद जी भी नहीं रहे हंसी के बिना, तो हम और आप कैसे रहेंगे सुंदर साथ की हंसी के बिना? कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। इस प्रकरण की आखिरी चौपाई में सारा निर्णय कि जो हम समझते हैं, हम माया में आए, हम जो समझते हैं हमें धनी ने परामोश कर दिया, वियोग दे दिया, दुख दे दिया, जुदाई दे दी, वियोग दे दिया, मिलाते नहीं है, इश्क तक नहीं ले जाते हैं, उन सब का धनी उत्तर दे रहे हैं इस प्रकरण में कि आखिरी चौपाई में निष्कर्ष रूप में कहे महामत तुम पर मोमिनो। महामती मोमिनो से कह रहे हैं, हे मोमिनो तुम पर दम दम जो बढ़तत, हर सांस सांस में तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है, हर पल पल में तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है, हर सांस के उठने और गिरने में तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है इस ब्रह्मांड में, सो सब इश्क हक का, वो सब धनी का ही इश्क है।
पल पल मेहर करत, धनी की मेहर जो कहते हैं ना, हर पल में कोट गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, ये भी एक टॉपिक रखा था कि कोट गुना कैसे बढ़ जाती है। पल पल मेहर करत, हर पल में धनी की मेहर शामिल है। हम हर पल धनी की मेहर में हैं। हमारी सांस के गिरने और उठने में भी धनी की मेहर शामिल है और उनका इश्क शामिल है। उनके इश्क के इस भेद को समझ लेंगे जिस दिन हम इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समझना सिर्फ ज्ञान से नहीं है, सिर्फ बुद्धि से समझना नहीं है, उसको दिल से समझना है। अपने हर पल में धनी की इस मेहर को, जो हम हर पल उनकी मेहर में तो हैं, लेकिन हर पल उनकी मेहर को हमें देखना भी आना चाहिए। हम हर पल हर घड़ी धनी की मेहर को देख लेंगे अपने ऊपर, तो हम आज ही इश्क की मंजिल तक पहुंचे। तो क्या कह रहे हैं, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। धनी तो हर पल हर घड़ी हम पे मेहर कर रहे हैं। उनका हर पल हर घड़ी जो हमें रोल दे रखा है, हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें धनी का इश्क ही शामिल है। सो सब इश्क धनी का, वो पूरा धनी का इश्क ही है। इस बात को जब रूहें समझ जाएंगी तो इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारे दिल में कभी कभी ये भी बात आती है ना कि हम इश्क की मंजिल पे कब पहुंचेंगे धनी। तो धनी ने खुद ही भेद खोल दिया। तुम ये टॉपिक रखो, उससे पहले ही हम तुम्हें बता देते हैं कि इश्क की मंजिल में कब पहुंचेंगे, जब तुम हर पल हर घड़ी में धनी की मेहर को, हर पल हर घड़ी में धनी की इश्क को देखना शुरू कर दोगे। ज्ञान से नहीं, रहनी के रूप में धनी के इश्क को देखना शुरू कर दोगे, तो उसी दिन तुम धनी के प्रेम की मंजिल पर, इश्क की मंजिल तक पहुंच जाओ। और इश्क के बिना मिलन है। अब जब इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो इश्क ही तो हक है, हक ही इश्क है और इश्क ही हक है। दोनों में कोई भेद ही नहीं, दोनों एक ही स्वरूप है। जैसे श्यामा जी और राजी एक स्वरूप है ना, जैसे अक्षर ब्रह्म और राज्य एक स्वरूप है ना, स्वरूप एक लीला दो, ऐसे ही इश्क और हक भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। इश्क तक पहुंचे नहीं कि हक तक पहुंच गए, एक ही बात है। लेकिन इश्क तक पहुंचाता कौन है, धनी का इल्म, ज्ञान। तो ज्ञान की मार्फत अवस्था क्या है, इश्क में पहुंचना ही ज्ञान की मार्फत की अवस्था है। जब हम ज्ञान हमें बहुत आ गया, हमें बेशकी हो गई, हमें हर बात धनी के परम धाम की जर्रे जर्रे की पता है, धनी की पता है, इस मंजिल पे पहुंचने को अगर मार्फत कहते हैं, तो यहाँ तक इसको तभी हम वहां तक पहुंचा हुआ खुद को माने जब हम इश्क की मंजिल तक पहुंच गए हो। तो इश्क इल्म की मार्फत की अवस्था ही इश्क तक पहुंचाती है। प्रकरण 12 चौपाई 705 यहाँ तक पूरी हुई। बहुत दिन चला ये सूरत हक इश्क के बगैर का बेशक। सदस्या जी यहाँ पे आज प्रकरण समाप्त होता है, 100 चौपाई पूरी हुई है और कल जो करेंगे बुलाए ले आओ तो वो अल्लाह 13वां प्रकरण शुरू करते हैं। तो आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं और जयकारा बोलते हुए हम चौपाई को दोहरा लेते हैं। कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। सबकी वीडियो शेयर करते हैं, ये भी वीडियोस आगे शेयर करिए, क्या फर्क पड़ता है, एक उंगली का ही तो इशारा है। तो शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए, जिससे कि जो भजन गाते हैं उनको भी अच्छा लगे, जो वाणी बोलते हैं उनको भी अच्छा लगे। कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, कुछ नहीं तो प्रणाम जी लिखने की ये सेवा जरूर करें सुंदर साथ जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं अपने दूसरे मीटिंग की तरफ।